अंधेरी पश्चिम मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीट। कांग्रेस के अशोक जाधव यहां के विधायक हैं, लेकिन मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र पर फिलहाल शिवसेना का कब्जा है। शिवसेना के गजानन कीर्तिकर यहां के सांसद हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता गुरदास कामत को हराया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन अंधेरी पश्चिम में सबसे आगे रहा। शिवसेना गठबंधन को यहां 74,994 वोट मिले। कांग्रेस ने 46,804, जबकि राज ठाकरे की पार्टी MNS को महज 11,099 लोगों ने ही वोट दिया। ये नतीजे बताते हैं कि यहां सीधा मुकाबला शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस NCP गठबंधन के बीच है। अंधेरी पश्चिम मुंबई की एक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है। यहाँ फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के बंगले के अलावा कई और बड़ी फिल्मी हस्तियों का आशियाना है। मुंबई का मशहूर जुहू बीच भी इसी इलाके में पड़ता है। यहाँ के ज्यादातर मतदाता हिंदी, गुजराती और मराठी बोलने वाले हैं। महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए अब गिनती के दिन ही रह गए हैं। तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में पूरे जी-जान से जुट चुकी हैं। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी पश्चिम विधानसभा सीट के इलाके में मौजूद हैं और हमारे साथ आज की नुक्कड़ बहस में हैं यहाँ के मौजूदा विधायक अशोक जाधव और शिवसेना की तरफ से जितेंद्र जनावड़े हैं, बीजेपी की तरफ से अमित साटम हैं और ईश्वर तायड़े MNS की तरफ से हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अशोक जाधव, जो कि यहाँ के विधायक हैं। जाधव जी, अगर जो अभी चंद महीनों पहले लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पड़े वोटों को अगर देखें तो यहाँ के असेंबली सेगमेंट में आपको काफ़ी कम वोट मिले थे। यहाँ से सांसद भी बीजेपी के ही चुने गए, बीजेपी शिवसेना गठबंधन के चुने गए और यहाँ पर आपके गठबंधन को 46,804 वोट मिले थे। अगर उस आंकड़े को देखें तो आप यहाँ पर कमज़ोर नज़र आते हैं। ऐसा है कि जो लोकसभा का जो इलेक्शन था वो लोकसभा के हिसाब से किया गया हुआ था और वहाँ उस वक्त जो पब्लिसिटी और जो स्टंट किया गया वो लोगों के दिमाग में अब आ रहा है। वक्त चला गया, चुनाव भी हो गया, वोट भी मिले, अब लोगों को पता चल रहा है कि अरे 2.5-3 महीना हुआ कुछ नहीं, जो था आज टमाटर भी 100 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। तो ये हाल जो लोगों को पता था कि कुछ नया करे, ऐसा होता है। अगर हम 10 साल बैठे हैं तो जो जनता है वो चाहती है कि कोई नया फेस आ रहा है, कुछ अलग होता है। वो कोशिश की जनता ने, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है। पिछली बार साटम जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का नारा था अब की बार मोदी सरकार। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, लोग ये सोचकर वोट दे रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि मोदी को देखकर कि ये वोट मोदी को जाएगा। इस बार आपका नारा क्या होगा? इस बार तो जो पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने जो महाराष्ट्र की अधोगति की है पिछले 15 सालों में, उस सरकार को हटाकर एक सुखी, समृद्ध और समाधानी महाराष्ट्र के लिए महायुति की सरकार को महाराष्ट्र में लाना, जनता के काम करना। और जो जनता के काम पिछले 15 सालों से रखड़े हुए हैं, जो हुए नहीं हैं, शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, सिंचनों के कोई भी प्रकल्प पूरे नहीं हुए हैं, तो इस प्रकार से सुखी, समृद्ध और समाधानी महाराष्ट्र की निर्मित के लिए महायुति की सरकार लाना, ये हमारा नारा होगा। इन्हीं की सहयोगी पार्टी है शिवसेना। जितेंद्र जनावड़े जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा हुआ या क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ वोट देंगे, आपको ऐसा लगता है? इस क्षेत्र से हमारे विधायक है अशोक भाऊ जाधव। अब उनके वेबसाइट के ऊपर जाइए। वेबसाइट में उन्होंने जो 100% काम अंधेरी विधानसभा के जो डाले हैं उसमें से 5% भी काम अशोक भाऊ ने किए नहीं है। उन्होंने कहा कि जूहू के समुद्र किनारे पे MTDC की तरफ से हम बड़े अच्छा एकदम उसको सौंदर्य करेंगे, यहाँ पे जो अंधेरी सर्कल से ब्रिज बनाएंगे, बहुत काम उन्होंने डाला है उनके वेबसाइट में। लेकिन वेबसाइट में डाले हुए काम में से 5% काम भी अशोक भाई ने नहीं किए हुए हैं। और अंधेरी फ्लाईओवर के जो नीचे का ब्रिज है वो हमारे यहाँ पे जो आपने अभी उनके साथ जो बात की, हमारे कॉर्पोरेटर अमित साटम जी ने वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का प्रपोजल डाला था। BMC ने उनको ब्यूटिफिकेशन करने का था, लेकिन अशोक भाऊ ने जीत के वजह से, खुद के जीत के वजह से वो काम अपने पास खींच लिया। और खींचने के बाद भी अभी तक वो ब्रिज के नीचे कोई भी विधायक काम हुआ नहीं। वो ब्रिज के नीचे गुंडा, चरसी, बेवड़े लोग बैठ के वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है।
और लोगों ने देखो, मोदी साहब ने कहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने प्रोजेक्ट हुए काम की है। अशोक भाऊ ने कहा कि खाली स्टंटबाजी 2-3 महीने में हो गई, कुछ काम नहीं हुए, जनता नाराज। लेकिन 10 साल में जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पूरे देश में जो भ्रष्टाचार किया, बहुत पैमाने के ऊपर हमारे यहाँ महाराष्ट्र और देश को पीछे लेके गए। 10 साल लोगों को उन्होंने, आपका आरोप है कि इन्होंने खास करके अगर क्षेत्र में कि आपने क्षेत्र में काम पूरा नहीं किया, ऐसा शिवसेना का आरोप है, क्या कहेंगे आप? आपने काम पूरे नहीं किए, कई काम अपनी ओर। लोकसभा भी ऐसे ही जीते इन्होंने, अभी भी वही चिल्लाना है। उनको पता नहीं है 13 करोड़ रुपया पास होके काम मोमेंट में MTDC का काम आपको पेपर दिखा दूंगा। और वहीं पे मैंने 2 एकड़ के अंदर 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके सुनील दत्त गार्डन बनाया हो जूहू कोलीवाड़ा में, देखने जैसा है। और जो ब्रिज के नीचे आप बोल रहे हो, वहां जाके देखो क्या बढ़िया काम चल रहा है, हट के काम हो रहा है। और जो मोमेंट ये बोल रहे हैं, महानगर पालिका में ऐसा नहीं होता है। अगर दीक्षित जी पहले गए, आपने कोई प्रपोजल डाला है और बाद में कोई कॉर्पोरेटर आके प्रपोजल डालेगा तो वो नहीं देंगे कमिश्नर भी। उनको भी पता है कि अगर MLA ने डाला है, MP ने डाला है, तो पहला उसको देना पड़ेगा। और रूल के हिसाब से मैं लिया। रात को जाके आप बैनर लगा दोगे कि नहीं हम इधर ये करने वाले हैं, अरे आप कैसे करोगे? कानून नाम की चीज तो है कि नहीं मुंबई में। तो ये सब गलत बात है। और जहाँ तक महाराष्ट्र का प्रगति का बात है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो हमारे MLA है, हमने इस इलाके के अंदर पानी से गार्डन, रोड, ब्रिज, हर चीज में, और एजुकेशन, हर चीज में लोगों को मदद की है। अगर एक भी ये जो बोल रहे हैं ना, इतना बोला और इतना, हम प्रूफ के साथ, पेपर के साथ आपके मीडिया के सामने आने को तैयार है। इस मुंबई शहर में तमाम सीटों पर MNS भी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। आप बताइए ईश्वर जी कि आप MNS को कितना मजबूत पाते हैं? लोकसभा चुनाव में तो MNS का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। पिछली बार भी आपका कहना है कि जीतते जीतते रह गए MNS के उम्मीदवार यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी की आप बात सुनी, अशोक भाऊ यादव की बात सुनी, मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में एक MNS एक नई अच्छी पार्टी तौर पे उभरेगी। आपने पिछले लोकसभा का जिक्र किया है, लोकसभा में तो सब मोदी लाट थी। ये मोदी लाट में कोई जिसको सपना भी नहीं गिरता था वो खासदार बन गए, MP बन गए। लेकिन अभी देख, जैसा भाऊ ने बोला है कि अभी 3 महीने में लोगों ने क्या रिजल्ट दिया, लोगों की प्रतिक्रिया देखो। आज कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार 15 सालों से इस महाराष्ट्र में है। सेना बीजेपी की इस मुंबई महानगर पालिका में क्या हालत है आज मुंबई शहर की? पानी में पहले ही बारिश में क्या हाल हो जाती है। 15 सालों से जो भ्रष्टाचार से महाराष्ट्र लुप्त पड़ा, इसलिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में माननीय राज साहब के नेतृत्व में एक महाराष्ट्र MNS के तौर पे बहुत बड़ी पार्टी उभरेगी और हम अच्छी तरीके से काम करेंगे इस महाराष्ट्र में। आपसे सटम जी सवाल है कि इस वक्त गठबंधन के भीतर भी झगड़ा चल रहा है, शिवसेना बीजेपी के बीच में भी। बीजेपी चाहती है कि 144 मतलब कि कुल आधी सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा जाए, जिसके लिए शिवसेना तैयार नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि जो आपसी मनमुटाव है इसका भी फर्क पड़ेगा? हमारे बीच में कोई भी झगड़ा नहीं चल रहा है। जहां पर 2 पार्टी, 4 पार्टी या 4 कोई भी संगठन या 4 व्यक्ति भी साथ में आते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। ऐसा ही झगड़ा कांग्रेस और NCP के बीच भी चल रहा है। NCP पिछली बार 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब NCP का भी कहना है कि उनको भी ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। ये हमारे में हर वक्त ये चर्चा चलती है और ऊपर जाके माननीय पवार साहब और सोनिया गांधी जी बैठ के उसको सेटल कर देते हैं। तो आपने सुनी मुंबई के अंधेरी पश्चिम विधानसभा सीट से नुक्कड़ बहस। फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा सीट से नुक्कड़ बहस करते हुए ABP न्यूज पर। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज मुंबई।